लेकिन यहाँ पे नंदगांव के बीच में जो हम देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जो हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ पे हमको नेचुरल ब्यूटी मिल रही है। ठीक है। अच्छा, इन सब से एक बड़ा विषय हमने यहाँ पे एक पढ़ा, एक बोर्ड लगा हुआ था। अच्छा। कि जो भी इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं, उनका एक मोटिव है इसके पीछे, वहाँ पे लिखा हुआ हमने पढ़ा कि जो निराश्रित महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको एक माध्यम से, एक छोटे से चैन के माध्यम से, एक रोजगार के माध्यम से जो नंदगांव ढाबे में भी हम हैं, हमारे साथ एक सर मौजूद हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? अविनाश पांडे नाम है। अविनाश पांडे जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले तो हम प्रतापगढ़ के हैं। अच्छा। गदियामा ग्राम सभा से बिलोंग करते हैं। पट्टी विधानसभा है। जी जी। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? इस समय तो हम आ रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ से आ रहे हैं आप। इस ढाबे के विषय में आपको पहले जानकारी थी या अचानक से आपकी गाड़ी रुक जाती है और आप? नहीं, अचानक से नहीं रुकी गाड़ी, चूँकि हमारे क्षेत्र से तकरीबन 20-25 किलोमीटर के रेंज में है। पट्टी से और जहाँ पे भी हमारा आवास है, निवास स्थान है। तो हमने सुना था कि नंदगांव करके ढाबा है और एक नेचुरल फील आती है कि नंदगांव, इन द सेंस जब हम इमेजिन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ गांव का चीज़ें होंगी। चूँकि हम शहर नगर में भी हम बहुत रहते हैं, तो हमें गांव से एक अट्रैक्शन आता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। और वो हमने सुना था कि किसी दिन समय मिलेगा तो यहाँ पे ज़रूर हम आएंगे, और आज संयोग से हमें समय मिला तो हम चलो दीदार कर लेते हैं नंदगांव का। और जब हम यहाँ पे आए तो हमें कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, इन्होंने एक प्रयास किया है कि हमारे वन्य जीवन को एक संरक्षण देने का प्रयास किया है। यहाँ का जो डेकोरेशन का मुख्य आधार है, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट और सब जगह जाएंगे तो आपको मोस्टली लाइटें मिलेंगी, फवारे मिलेंगे, और चाइना लाइटें आजकल बहुत प्रचलित है, वो सब मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे नंदगांव के बीच में जो हम देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जो हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ पे हमको नेचुरल ब्यूटी मिल रही है। ठीक है। अच्छा, इन सब से एक बड़ा विषय हमने यहाँ पे एक पढ़ा, एक बोर्ड लगा हुआ था। अच्छा। कि जो भी इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं, उनका एक मोटिव है इसके पीछे, वहाँ पे लिखा हुआ हमने पढ़ा कि जो निराश्रित महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको एक माध्यम से, एक छोटे से चैन के माध्यम से, एक रोजगार के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, व्यंजन कैसा है वो तो हमने टेस्ट नहीं किया, कर लेंगे, उस पर ज़रूर अपना रिव्यू देंगे। लेकिन ये जो इनका एक प्रयास है, महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, निराश्रित महिलाओं को अपने पाँव पे खड़ा करने का, ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। इसकी हम सराहना करते हैं, इसकी हम प्रशंसा करते हैं, और आशा करते हैं कि यहाँ पे, चूँकि देखिए किसी भी रेस्टोरेंट का मुख्य आधार जो होता है वो भोज्य पदार्थ होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको डेकोरेशन, आपको सजावट चीज़ें एक समय के लिए आपको अट्रैक्ट कर सकती है। बिल्कुल। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर चलना है तो आपको क्वालिटी सर्विस पे बहुत ही फोकस करना होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये जो रेस्टोरेंट के नंदगांव के ओनर हैं, यहाँ पे जो स्वाद हमें देने का प्रयास करेंगे वो परफेक्ट होगा। साफ सफाई तो दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छा है, और हर एक मायने में बेहतर होगा, यही हम आशा करते हैं। सर, लगभग यूपी के हमने 50-45 जिलों को हमने कवर किया है। ऐसा ना तो हमें कहीं ढाबा मिला है, और ना ही यहाँ जैसी सुख सुविधाएं, और ना तो यहाँ पे अगर आप आगे भी जाएंगे तो हर्बल गार्डन, तमाम प्रकार के मसाले और पौधों को लगाया गया है। इस प्रकार की जो लोकेशन एक कही जाए तो कहीं नहीं मिली, और हमको लगता है नंदगांव ढाबे से लोग अब सीख भी रहे हैं। नहीं, मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे हमें बिल्कुल अलग, क्या वन्य जीव से हमें जोड़ने का एक प्रयास किया गया। यानी कि हमने जो आपसे बयान किया, हमने शुरुआत से ही एंट्री मारते ही देखा कि नाना प्रकार के पौधे हैं, जो पौधे हम घर पे नहीं लगा पाते हैं, अधिकतर हमको क्यारियों में नहीं दिखते, हमारे खेती में नहीं दिखते हैं, चूँकि ये एक ग्रामीण अंचल का भी क्षेत्र आता है और यहाँ खेती बाड़ी का परंपरा है। तो हमारे खेत खलिहान में जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे पेड़ पौधे दिखते हैं। यहाँ पे लोग आके एक तो भोजन स्वादिष्ट कर सकते हैं, ये एक बात है। दूसरी चीज़, जिन पौधों के बारे में वो नहीं जानते हैं, वो पौधों के बारे में भी सीख सकते हैं कि इस तरह के पौधे ऐसे होते हैं, एप्पल के पौधे, सेब के पौधे इस तरह होते हैं, गुड़हल या फिर जो बोलते हैं बादाम के पौधे इस तरह होते हैं, काजू के पौधे इस तरह होते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेचर इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, जो कि काबिले तारीफ है और लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, और वो अट्रैक्शन एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि सर हम आपको बता दें कि हम ये नंदगांव ढाबा का काउंटर है, ये मेन ऑफिस है। बिलिंग करवानी है, कोई दिक्कत है या कोई बात है, सीधा आप यहाँ पर मैडम के पास आइए और अपनी शिकायत दर्ज करिए। कोई अच्छाई है, मैडम है आपकी? जी बिल्कुल है, कोई अच्छाई है, कोई बुराई है, आप सीधा मैडम के पास आइए, बताइए।
आप उससे बेहतरीन सेवा, उससे बेहतरीन आपको सहायता मिलेगी। और आप खुद मैडम के पास चल के बातचीत करके मैडम का ऑफिस किस तरीके से है आप अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाइए। चलिए बिल्कुल, आइए हम लोग अभी अंदर के साइड जो है इंटर कर रहे हैं। और मैम नमस्ते, ठीक है आप? क्या नाम होगा आपका? जय श्रीवास्तव। कब से हैं मैम यहाँ पे आप? सर मैं 2 महीने से हूँ। अच्छा, 2 महीने से। जी। आपका ये जो बना हुआ है ये कैबिन, ये तो एकदम पूरा एक घर के टाइप का, जैसे गांव में होती नहीं है सारी चीज़ें, हट टाइप की, उस तरह का है। सर इसको गांव की तरह ही बनाया गया है ताकि लोग आएँ, इसको पसंद करें। और गांव की ही थीम पर सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई पहली गई बात हैं। तो सर आप मेरे नंदगांव आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। धन्यवाद है। हम्म, और मैं क्या ही अपने मुँह से बताऊँ, हाँ। आप खुद यहाँ पे बैठिए, खाइए पिए, घूमें टहलें यहाँ का, आप खुद अपने दर्शकों को बताएं। जी। जी। तो मैम लगभग कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? आप मैनेजर हैं यहाँ की? जी जी, तो मैं आप अच्छे से मैनेजर बताइए। हूँ। हाँ मेरा नाम जूही श्रीवास्तव है। जी। जी सर। तो कितने लोग काम करते हैं मैम यहाँ पे? यहाँ पे 30 से 35 से महिलाएं हैं, जो मतलब यहाँ पे सर महिलाएं ही काम करती हैं। और कुछ विधवा हैं और कुछ अनाथ हैं। अच्छा, जी सर। वही लोग काम करती हैं यहाँ पे? जी सर। और भूल जा रही हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक बार फिर आएंगे इस होटल में, हम लोग विजिट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर, आपको हमारे नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।